हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे का मॉर्निंग से ही आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। और आज जो है वो गौरव जी ऑफिस नहीं गए हैं क्योंकि उन्होंने आज कर ली है छुट्टी। मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर के यहाँ कहाँ जाना है? मेरे कल से आँखों में स्वेलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार आंखें दिखा आती हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है और परेशानी भी हो रही है, मतलब सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज़। तो मुझे आंखें दिखाने जाना है डॉक्टर के यहाँ, तो वो इसीलिए ऑफिस नहीं गए। बोल रहे हैं कि पहले तुमको ही डॉक्टर के दिखला लाऊंगा। और अब करूँगी मैं लंच की तैयारी, क्योंकि अभी आज मुझे लंच बनाना पड़ेगा। क्यों, ऑफिस तो ये गए नहीं और आज मुझे लंच अब बनाना है। और लंच में बनाऊंगी मैं आलू मटर की सब्ज़ी। वैसे पहले मैंने सोचा था कि कुछ और बना लेती हूँ, बट ये बोल रहे हैं कि नहीं, आलू मटर की सब्ज़ी ही बना लो। तो लंच में मैं आलू मटर की सब्ज़ी ही बनाऊंगी। वैसे तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, वैसे सारे मतलब झाड़ू वाड़ू तो मैंने सुबह निकाल दी थी। आपको गुड न्यूज़ देती हूँ मैं। गुड न्यूज़ ये है कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है, अप्रूव हो गया है। और ये न्यूज़ मिली मुझे आज सुबह 3:30 या 4:30 का टाइम हो रहा था। उस टाइम पर भैया जाते हैं, तो उसी टाइम मैंने फ़ोन उठा करके देखा तो वो ग्रीन सिग्नल भी आ रहा था और मेल भी आ रहा था मुझे। तो मुझे उस टाइम सुनकर इतनी खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था यूट्यूब पर आने से पहले कि मैं मतलब कुछ कर पाऊँगी। मैं तो ऐसे ही बस वीडियो बनाने लगी थी, बट उस टाइम देख करके मतलब मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मैं बस, ये सब आप लोगों का ही सहयोग है, साथ है, जो मैं इतना सब कुछ कर पाई हूँ। और बस देखती हूँ मैं जल्द ही इस पल को, इस खुशी को अपने सेलिब्रेट करूँगी। जब भी करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं सोची हूँ कि पहले मेरे 2K सब्सक्राइबर हो जाएं तो मैं साथ साथ ही दोनों कर लूँगी। 1K पे तो नहीं कर पाई थी, बट जब 2K हो जाएंगे तो मैं कुछ ना कुछ, थोड़ा सा सेलिब्रेशन तो बनता है ना, तो वो मैं ज़रूर करूँगी। और अब मैं अपने लंच की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, डॉक्टर के यहाँ भी जाना है। तो चलिए अभी मिलती हूँ। मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में बना रही हूँ मैं आलू मटर की सब्जी। थोड़ी सी मतलब आलू मटर की सब्जी ना मैं थोड़ी सी पतली सी पानी वाली बनाती हूँ तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती है, और इसीलिए मैं इसमें बस 3 ही आलू डालूंगी। और मेरा जो छीलने वाला चाकू था वो नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गया। मैं बहुत ढूंढ लिया मैंने, बट मुझे वो कहीं भी नहीं मिला। और इससे छीलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, बट अब तो इसी से छीलने पड़ेंगे। मैंने आलू भी कट कर लिए हैं और मटर छील ली है, और टमाटर मैं इसमें कट कर लूँगी। इसका मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें बहुत अच्छी तरीके से मतलब पतला पतला कट जाता है ना, तो अच्छा रहता है ये। और बस सब्जी को तड़का लगा के फिर मैं आटा बना के रोटी बना लूँगी, तो मेरा ये भी काम खत्म हो जाएगा, लंच का भी।
और अब मैं आटा बना रही हूँ। सब्जी को तड़का लगा दिया है मैंने और आटा गूंद करके रख दूँगी मैं और फिर रोटी बना लूँगी। आटा मैं गुनगुने पानी में मांड रही हूँ क्योंकि सर्दियों में गुनगुने पानी में ही मांडना चाहिए। और मैंने सोचा कि रायता बना लूँगी, बट ये बोल रहे हैं कि नहीं रायता नहीं बना, थोड़ी सर्दी है तो थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं खांसी वासी ना हो जाए, और फिर बस मैंने कैंसिल ही कर दिया रायता बनाना। तो अब रोटी बना लूँगी और साथ के साथ मैं किचन को भी साफ़ कर दूँगी, जिसके लिए बाद में ज़्यादा काम ना रहे, क्योंकि मुझे लंच बना करके फिर डॉक्टर के यहाँ भी जाना है और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और हम दोनों यहाँ पर कर रहे हैं बातें, क्योंकि आज इनकी छुट्टी है तो बस थोड़ी मतलब वैसे टाइम नहीं मिलता है, आज छुट्टी है तो हम दोनों किचन में खड़े और बातें कर रहे हैं। और हमारा खाना पीना सब हो गया है और किचन भी क्लीन हो गया है और मैं कर रही हूँ अब अपने बर्तन साफ़। और मुझे घी बनना भी रखना है, तो बर्तन साफ़ करके मैं उसके बाद अपना घी बनने के लिए रख दूँगी। वो मैंने मलाई में से मक्खन निकाल के रख लिया है और अब घी बनने के लिए रख दूँगी मैं। इतने में रेडी होंगी निकलने के लिए डॉक्टर के यहाँ, तो इतना घी भी बन जाएगा मेरा, क्योंकि अभी इतना जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है बाहर का, तो ऐसा लग रहा है कहीं लेट ना हो जाए और बारिश ना आ जाए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ घी, क्योंकि मैं घी घर का ही बनाती हूँ। जैसे मलाई को इकट्ठा कर लेती हूँ तो उसी से घी निकल जाता है, और आज ही मैं बना रही हूँ। हो गया है ये, वैसे घी को जितना चलाते रहते हैं उतना सही रहता है। वैसे घी बन चुका है ये मेरा, और भी मेरा सारा काम खाना वाना सब फिनिश हो गया है। और अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको डब्बे में रिता लूँगी। और घी को मैं हमेशा स्टील के डब्बे में ही रखती हूँ। तो ये बिल्कुल बन गया है, अब मैं गैस बंद कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से बातें कर रही हूँ, क्योंकि लंच करने के बाद हम लोग चले गए थे डॉक्टर के यहाँ। मैंने आपसे बोला था कि मुझे आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आँखों में स्वेलिंग हो रही थी और बहुत ज़्यादा सर में भी पेन हो रहा था मुझे। तो हम लंच करने के बाद चले गए डॉक्टर के यहाँ और आँखें टेस्ट हुई, वो मैं भी आपको बताऊँगी कि क्या हुआ। डॉक्टर ने देखा है, आँखों को टेस्ट भी किया है। और अभी जो है, जैसे ही हम डॉक्टर के यहाँ गए तो बाहर बारिश पड़ने लगी
और मौसम अब भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब कपड़े डालने की भी जगह नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने कपड़े ऐसे डाल रखे हैं, कुछ यहाँ पर डाल रखे हैं, कुछ कपड़े मैंने बाहर वाले रूम में डाल रखे हैं फोल्डिंग लगा के। कुछ ये रहे, कुछ फोल्डिंग लगा करके वहाँ पे डाल दिए। फ़ैन चला रखा था मैंने, बस अभी बंद किया है। थोड़े तो सूख गए बट थोड़े अभी भी रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कपड़ों को लेकर के, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है। मौसम मतलब ख़राब हो जाता है फिर ठीक हो जाता है, तो कपड़े तो ऊपर छत पर डाल नहीं सकते। और कपड़ों में ना अजीब सी स्मेल हो जाती है अगर बारिश पड़ती है तो। धूप से ही अच्छे सूखते हैं कपड़े। थोड़ा सा ना वो कर देती हूँ, पलट देती हूँ, जैसे हवा दूसरी साइड भी लग जाए और ये जल्दी से सूख जाए। और फिर मुझे करनी है अपनी एक वीडियो एडिट, और लैपटॉप भी चार्जिंग पे लगाना है मुझे। वहाँ से आने के बाद हस्बैंड चले गए, थोड़ा सा काम बाहर था उनको, और मुझे करनी है अभी वीडियो एडिट। मैंने लैपटॉप रख रखा है। अब फ्री हुई हूँ, थोड़ा सा ठंड भी लग रही थी, फ्री हुई हूँ थोड़ा सा आकर के, और थक गई थी वहाँ से आके, फिर मन नहीं किया। तो अब वीडियो एडिट करूँगी, थोड़े से कपड़े वो कर लेती हूँ मैं, इनको पलट देती हूँ कपड़ों को थोड़ा सा, जैसे कि दूसरी साइड भी हवा लग जाए। तो अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, और बने रही मेरे साथ क्योंकि मैं बताऊँगी कि डॉक्टर ने क्या बताया है मेरी आँखों में, तो कहीं मत जाइएगा। आकर के बैठ गई हूँ अपनी वीडियो एडिट करने के लिए, और अभी मैं बना करके लाई हूँ अपने लिए चाय भी पीऊँगी और वीडियो भी एडिट करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। एक मिनट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ अपनी आईज़ को दिखाने, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, स्वेलिंग भी हो रही थी, और मतलब कि सर में पेन भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, और दिख भी मतलब दूर का तो दिख भी नहीं रहा था, टीवी नहीं दिख रहा था बिल्कुल भी। तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो उन्होंने मेरी आँखों को टेस्ट किया, और आँखें टेस्ट करने के बाद उन्होंने जो है मेरा नंबर बताया आँखें टेस्ट करने के बाद। इसमें शायद उन्होंने मेंशन किया था हाँ, -1। तो जो मेरी आंखों का नंबर बताया उन्होंने -1 का बताया, और उन्होंने बोला कि मतलब तुम्हारा मतलब बीच में स्टेज है, ना तो एंड है ना ही स्टार्टिंग है, बीच में है। मुझे काफ़ी टाइम से दिक्कत हो रही थी वैसे तो ये आंखों की, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और अब लैपटॉप का और फ़ोन का काम ज़्यादा होता है, वीडियो बनाने के लिए मैं रात को भी लेट तक वीडियो एडिट करनी पड़ती है, सब कुछ कमेंट्स रीड और सब कुछ करना पड़ता है, तो वो इसीलिए अब आंखों में बहुत ज़्यादा, अब तो स्वेलिंग ही नहीं उतर रही थी, और मतलब सर का पेन भी नहीं ठीक हो रहा था, सर में बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था मुझे। तो उसीलिए उन्होंने जो है वही मेरा उन्होंने बोला कि आपको तो चश्मा बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका उसका काम है, और यहीं पर रोकने के लिए इसको तो आपको परमानेंट चश्मा लगाना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मतलब ये है कि परमानेंट चश्मा लगाना होगा। इससे ये होगा कि यहीं रुक जाएगा और आपको क्लियर दिखेगा, और जो बाहर की जो लाइट्स होती हैं वो नहीं आपकी आंखों पर पड़ेंगी। उन्होंने मतलब जो इसमें वो लगाया, और ये वाला है, इसके जो मतलब ये लगाए हैं उन्होंने,
जो लेंस लगाए हैं उन्होंने वो लगाए हैं ब्लू कट के। तो ब्लू कट के लेंस हैं इसमें। वो बोल रहे थे कि ब्लू कट के लेंस जो होते हैं उसमें लाइट नहीं पास होती और आपकी आंखों को अच्छे से मतलब कि सेफ रखता है, बाहर की रोशनी नहीं जाती आंखों में, लाइट्स नहीं जाती जिससे कि आपकी आंखों पर फर्क पड़े। तो इसीलिए इसमें ब्लू कट के ही लेंस लगाए हैं उन्होंने। और इसका जो फ्रेम है वो मैं अभी आपको लगा करके दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ये। तो ये है इसके फ्रेम। और मतलब बड़ा जो करके उन्होंने बताया कि बड़ा करके लो, उससे ये होगा कि आपकी जो पूरी आंखें हैं वो कवर हो जाएंगी। और पूरी आंखें कवर होने का मतलब ये है कि बाहर की रोशनी ज़्यादा नहीं जाएगी अंदर। तो इसीलिए मैंने फिर मतलब ये हुआ कि साथ के साथ बनवा करके लाने पड़े, इसीलिए हमें इतना टाइम हो गया वहाँ पर। उन्होंने बोला कि आप 1 घंटा, आध घंटा या 1 घंटा वेट कर लो तो मैं आपको अभी चश्मे बना करके दे दूंगा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में मेरा जो है वो बना करके दिया है चश्मा, क्योंकि परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी आंखों से मेरी, मतलब पानी और स्वेलिंग और सर में दर्द, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी मुझसे चश्मा जो है वो लगाया भी नहीं जा रहा है अभी। जैसे कि मैंने आके लगाया तो मतलब पूरी चीज़ ऐसी लग रही है जैसे गिर रही हैं, अभी वो नहीं हो रहा है, लगाया भी नहीं जा रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, परेशानी हो रही है, बट धीरे धीरे वो बोल रहे हैं कि लगाओ, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। और मुझे चश्मे से सच में बहुत नफरत है, क्योंकि मेरे पहले भी लगा हुआ था चश्मा, मैंने हटा दिया था और ये उसी वजह से इतनी परेशानी हुई है, जो कि मैंने बीच में लगाना छोड़ दिया था, उसी वजह से ये परेशानी बढ़ गई। अगर लगाती रहती तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती मुझे। तो बस यही है मेरी आँख में, मुझे मतलब सच में पता नहीं मैं कैसे लगा पाऊंगी, अभी तो नहीं मैं लगा पा रही हूँ। बट उन्होंने यही बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, अगर आपको अपनी आंखों को सेफ रखना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। और ये बोल रहे थे कि इसका जो ये है फ्रेम है थोड़ा बड़ा है साइज में। तो उन्होंने भी बोला, डॉक्टर ने भी बोला जिसने मेरी आंखें टेस्ट की, उन्होंने बोला कि नहीं, बड़े फ्रेम का मतलब ही ये है कि ये आपकी पूरी आंखों को कवर करेगा, बाहर की रोशनी नहीं आएगी अंदर, इसीलिए। तो बस यही थी आज की मेरी स्टोरी। और आंखों की पता नहीं एकदम से क्या हुआ मेरी आंखों में, सच में एकदम से परेशानी थी बट थोड़ी थोड़ी थी, इतनी नहीं थी, एकदम से ज़्यादा बढ़ गई। और तो आपको कैसा लग रहा है मेरा चश्मा, और बताना ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में। और अब मैं पीऊँगी चाय और करूँगी अपनी वीडियो एडिट। चाय पीते पीते अपनी चाय भी इंजॉय करूँगी और वीडियो भी एडिट करूँगी, क्योंकि मुझे जल्दी ही अपलोड भी करनी है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का व्लॉग यही था, आई होप आपको अच्छा लगा हो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, और बस बाय।